हेलो स्टूडेंट, मैं लक्ष्मी गुप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ ESS की ऑनलाइन लर्निंग ऐप में। अगर आपने टैली की प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपने ये देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्रुप्स और लेजर्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर डिफाइन पढ़े थे और किस किस टाइप से ग्रुप्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन होते हैं और लेजर्स जो ऑलरेडी टैली में गिवन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम टैली के अंदर किस तरीके से अपने लेजर्स को क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पे लेजर्स को कैसे बनाया जाता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक ESS का जो चैनल है यूट्यूब पर अवेलेबल है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके फटाफट उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस को आप देख पाएँ और उसका बेनिफिट अपनी लाइफ में ले पाएँ। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कि टैली के अंदर लेजर्स बनाए कैसे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और सबसे पहले हमारी जो मेन स्क्रीन टैली आ रही है, गेटवे ऑफ टैली, उसके ऊपर हमारा सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स इन्फो के नाम से, जिसके अंदर हम लेजर्स में जाकर और लेजर्स को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा लेजर जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे हम वहीं से शुरू करते हैं कि हमें एक लेजर दिया हुआ है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ये कौन से ग्रुप में आएगा? तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो आता है वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में इंक्लूड होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे ही आप टाइप करोगे आपके पास उसका ग्रुप आपको मेंशन हो जाएगा। आपके राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखा रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप सेलेक्ट करेंगे और आप जैसे ही एंटर करेंगे वो आपका ग्रुप वहाँ पर मेंशन हो जाएगा और ये लेज़र आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट लेज़र है हमारा सैलरीज़ का। सैलरीज़ क्या होती हैं आप सारे जानते हो, सबको पता है कि सैलरी का मीनिंग क्या होता है। तो सैलरी भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रहती है। आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए आप अपने लेज़र को एक्सेप्ट करेंगे, जिससे कि आपके लेज़र सेव होते जा रहे हैं टैली के अंदर। नेक्स्ट लेज़र हम लोग लेते हैं ड्राइंग का। ड्राइंग, तो ड्राइंग में क्या होता है? ड्राइंग का मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब भी हम अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसे विड्रॉ करते हैं वो अमाउंट हम ऑफिशियली यूज़ नहीं करते हैं, हम पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग जो आती है वो कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में इंक्लूड की जाती है। कैपिटल अकाउंट में आप ड्राइंग को फिल करेंगे। ये आपका लेज़र क्रिएट हो गया। उसके बाद आता है आपका परचेजेस। परचेजेस का मतलब अगर आप मार्केट से कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करते हैं तो हम उसको परचेजेस के नाम से यहाँ पे मेंशन करते हैं। और परचेज आता है परचेज अकाउंट के ग्रुप में। तो आप अंडर में क्या फिल करेंगे? परचेज अकाउंट। जैसे ही आप टाइप करना शुरू होंगे आपके राइट हैंड साइड पे वो ग्रुप मेंशन हो जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करते जाइए। तो ऐसे ही हम काफ़ी सारे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितने भी लेजर्स की हमें ज़रूरत है, हम यहाँ पर रहकर बना सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्योंकि एक ऑफिस का एडिशनल एक्सपेंस है, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हमारी मशीनरी है या जो भी हमारे हाई लेवल के प्लांट्स हैं जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारा आता है फिक्स एसेट के अंदर, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए एक प्रॉपर्टी है और एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए आती है। ये सारी बेसिक टर्म्स की फिक्स एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियोस को आप देखें ताकि आपको इनके बेसिक्स टर्म्स क्लियर हो पाएँ और आप इन चीज़ों को यानी लेजर्स कैसे बनाते हैं वो आप ईजिली कर पाएँ। तो फटाफट जाकर पहले वो वीडियोज़ देखिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह क्या होती हैं और अकाउंटिंग की टर्म्स क्या होती हैं। तो हम आते हैं अपने लेजर्स के ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी आता है फिक्स एसेट के ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल आती है कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में। हम इसको एक्सेप्ट करते हुए सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आप इसी की तरीके से बहुत सारे लेजर्स को क्रिएट कर सकते हो क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हम हर एक काम का लेजर क्रिएट करते हैं, हर एक सिचुएशन का लेजर क्रिएट करते हैं। विदाउट लेजर हम ट्रांजेक्शन्स को फॉलोअप नहीं कर सकते आगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमें, तो ये हमारे लिए इनकम है। किस टाइप की इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट आता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? वो पर्सन या वो कंपनी जिससे हम क्या कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं,
उनको बोलते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में ही इंक्लूड किया जाता है। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में इसको फिल करेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे सेल्स। सेल्स का मतलब आपने जो भी सेल कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, तो उसके लिए आप लेजर क्रिएट करोगे। सेल्स आता है सेल्स अकाउंट के ग्रुप में। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यानी वो अमाउंट जो हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, ऐसा बिल्स जो हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, अभी हमें करने हैं, तो इनको बोलते हैं हम करंट लाइबिलिटी के ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पेबल्स अमाउंट है वो हमें अभी पे करने बाकी है, यानी कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी है कि इन फ्यूचर वो उसको प्रीपे करेगी। तो करंट लाइबिलिटी की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं और इसका जो ग्रुप रहता है वो करंट लाइबिलिटी रहता है। नेक्स्ट आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो अ फिक्स एसेट फॉर कंपनी, क्योंकि ये भी बिजनेस के अंदर एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए आती है, तो इसको हम एज अ बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस समझते हैं और उसको हम फिक्स एसेट के ग्रुप में रखते हैं। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से हम लोग लेजर्स बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वेजेस। वेजेस का मतलब होता है जो भी हम अपने लेबर्स को जो भी उनकी मंथली इनकम होती है वो पे करते हैं, तो उसको हम वेजेस के टर्म से जानते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रहती हैं, तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखेंगे। नेक्स्ट आप ले सकते हो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, जो हमें बिल्स अभी रिसीव होने वाले हैं, अगर हमने अभी पहले पढ़ा बिल्स पेबल कि हमें वो पे करने हैं, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो जो बिल्स हमें मिलने वाले हैं, रिसीव होने वाले हैं, वो हमारे लिए करेंट एसेट है, तो हम इसको करेंट एसेट के ग्रुप में फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है रिपेयर्स। रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, कि अगर आपने कोई भी रिपेयर्स करवाए हैं, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, मेंटेनेंस, तो इस टाइप के जो आपके लेजर्स रहते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रहते हैं, यानी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, जो हम एडिशनल खर्चे कर रहे हैं कुछ अपनी मशीनरी को सेटअप करने में, रिनोवेशन करने में, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। नेक्स्ट आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन का मतलब होता है वो वैल्यू जब हम किसी भी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं और जब हम उसको उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। अगर किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो क्या हो रही है, वो टाइम टू टाइम डेप्रीशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे आप उसको यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू कम होती है, तो उस टर्म को बोलते हैं हम डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट, अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो ये हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट है, कि बिजनेस का जो भी हमारा फर्नीचर है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए हमारे पास आएगा, तो हम इसको भी किस में रखेंगे, फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में। अब आते हैं हम कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो जो लेजर हैं वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होते हैं, जो कि हमें बनाने की नीड नहीं है, ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आप अपने बने हुए लेज़र यानी जो ऑलरेडी जनरेटेड लेज़र्स हैं या जो हमने अभी अभी क्रिएट किए वो सारे लेज़र्स आप देखना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको एस्केप करना है। आप अपनी मेन स्क्रीन की तरफ बैक साइड आइए, एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप दोबारा से अकाउंट्स इन्फो के अंदर एंटर कीजिए, लेज़र्स पे जाइए और नीचे आपका आ रहा है थर्ड पॉइंट अल्ट्रेशन, यानी जो भी लेज़र्स आपने बना रखे हैं अगर आप उन लेज़र्स को देखना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो या कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, क्योंकि जब हम वर्क कर रहे हैं हो सकता है हमसे कहीं पे भी कुछ एरर हो गया है, तो आप अल्ट्रेशन पे जाके अपने सारे लेज़र्स को चेक कर सकते हो और उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप जिस भी लेज़र के अंदर चेंज करना चाहते हो, जैसे मुझे ड्राइंग में चेंजेस करने हैं या डेप्रीशिएशन के लेज़र में चेंजेस कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एंटर करके आप उस लेज़र को ओपन करके उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। साथ ही हमने कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र नहीं बनाया है, तो आप अपनी लेज़र लिस्ट में चेक करिए कि आपके पास ऑलरेडी कैश का एंड प्रॉफिट एंड लॉस दो लेज़र हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, जो हमने बनाए नहीं है बट हमारी टैली के अंदर ये दो लेज़र ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं। आई होप सो आपको लेज़र्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
तो आगे नेक्स्ट वीडियोस को आप देखते रहिए। आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको टैली की पता चलेंगी, किस तरीके से हम लोग टैली में वर्कआउट करते हैं और आगे बिल्स क्रिएशन वगैरह कैसे होता है वो हम आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।